डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज हम बहुत दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है सोशियोलॉजी क्लासेज में, बहुत दिनों के बाद हम जुड़े हैं। आज मैं जाकिर हुसैन सहायक आचार्य आप सभी को समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा से संबंधित अपनी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो हम अपना ज़्यादा वक्त लिए बगैर उनके बारे में हम चर्चाएं करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, पहला प्रश्न हमारे सामने है, समाजशास्त्र विषय की स्थापना कब हुई, यानी समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई, यह कब अस्तित्व में आया। तो हम जानते हैं, हमने वीडियोज़ के माध्यम से क्लास में भी ये समझा है कि समाजशास्त्र विषय की जो स्थापना है वो सन 1838 ईस्वी में हुई थी। कहने का मतलब ये है 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र अस्तित्व में आया। अब एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न देगा या इस प्रकार के ऑप्शन देगा कि हम कंफ्यूज होंगे। जैसे 1838 में 1938 भी दिया हुआ है, 1838 में 1828 भी दिया हुआ है, लेकिन हमें जो सही उत्तर है वही लगाना है और सही उत्तर हमारा है 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र विषय की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 2, समाजशास्त्र की उत्पत्ति का आधार है, यानी समाजशास्त्र की उत्पत्ति का आधार क्या है। ए फ्रांसीसी क्रांति, बे औद्योगिक क्रांति, से ए व बे दोनों, यानी फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों ही क्या समाजशास्त्र की उत्पत्ति का आधार थे, या केवल ए या केवल फ्रांसीसी क्रांति। तो हम जानते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए जो मुख्य आधार था वो था फ्रांसीसी और औद्योगिक दोनों ही क्रांतियां समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए जरूरी थी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, समाजशास्त्र के जनक कौन है, यानी कि समाजशास्त्र को अस्तित्व में लाने वाला व्यक्ति कौन था या कौन समाजशास्त्र को अस्तित्व में लाया। तो समाजशास्त्र को जो व्यक्ति अस्तित्व में लाया उसका नाम है अगस्त कॉम्टे, और ये फ्रांस के रहने वाले थे और ये एक भौतिक विज्ञानी थे। अगस्त कॉम्ट कौन थे, फ्रांस के रहने वाले थे और भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने समाजशास्त्र को अस्तित्व में लाया या ये समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखें हम, प्रश्न संख्या 4, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस देश में हुई। तो अगस्त कॉम्टे कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। तो जिस देश के रहने वाले वो हैं, जनक जिस देश का है वहीं तो उत्पत्ति होगी, इसलिए समाजशास्त्र विषय की जो उत्पत्ति है वो हुई थी फ्रांस में, यानी कि फ्रांस में समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में समाजशास्त्र के जनक का नाम है, यानी भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति किसने की, कौन व्यक्ति ऐसा था जो उस भारत में समाजशास्त्र को अस्तित्व में लाया, या ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो भारतीय था जो समाजशास्त्र का जनक कहला सकता है या कहलाता है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो समाजशास्त्र के जनक का क्या नाम है, अगस्त कॉम्टे। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में समाजशास्त्र के जनक का नाम है जी.एस. घुरिये, जिनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये। अगला प्रश्न देखें, सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो अंग्रेजी का शब्द है सोशियोलॉजी और यह है लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, यानी लैटिन भाषा का तो एक शब्द है सोशियस और ग्रीक भाषा का एक शब्द है लोगस, इन दोनों से मिलकर बना है। सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगस का मतलब होता है शास्त्र या अध्ययन करने योग्य विषय। तो सोशियोलॉजी हुआ, उसका शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, केवल लैटिन से नहीं हुई है, केवल ग्रीक से नहीं हुई है, इन दोनों से मिलकर हुई है, क्योंकि सोशियोलॉजी शब्द सोशियस और लोगस से बना है, एक लैटिन का है और दूसरा ग्रीक का है। इसलिए सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति को हम लैटिन और ग्रीक दोनों ही मानेंगे। इसलिए इसका सही उत्तर हमारे सामने जो है वह द ए व बे दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 7, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यानी ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र विषय का सर्वप्रथम प्रयोग किया।
तो जो व्यक्ति किसी चीज़ की उत्पत्ति कर रहा है, किसी चीज़ का आविष्कार कर रहा है, वही तो उसका जनक होगा, या वही तो उसकी सबसे पहले नाम रखेगा। तो समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी इनके जनक ने ही किया था, और इनके जनक थे अगस्त कॉम्टे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग जिन्होंने किया था वो थे अगस्त कॉम्टे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने आता है, समाजशास्त्र को शिल्प किसने कहा? यानी ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र को शिल्प कहा? तो समाजशास्त्र को शिल्प कहने वाले विद्वान थे सी राइट मिल्स। स उत्तर इसका ठीक है कि समाजशास्त्र एक शिल्प है। किसने कहा? सी राइट मिल्स ने। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, प्रारंभ में समाजशास्त्र को नाम दिया गया, यानी सबसे पहले समाजशास्त्र को क्या नाम दिया? सामाजिक आर्थिकी? नहीं। सामाजिक भौतिकी? बिल्कुल सही। क्योंकि समाजशास्त्र को सबसे पहले जो नाम दिया था वो दिया था सोशल फिजिक्स। किन्होंने दिया था? अगस्त कॉम्टे ने। क्यों दिया था? क्योंकि खुद एक भौतिक विज्ञानी थे, यानी फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। कौन? अगस्त कॉम्टे। इसलिए उन्होंने भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था और सामाजिक भौतिकी शब्द नाम दिया था समाजशास्त्र को पहले, लेकिन बाद में जब इनका विरोध हुआ तो इन्होंने इसे सामाजिक भौतिकी से बदला और क्या नाम रखा? समाज शास्त्र। तो इसलिए हमारा सही उत्तर कौन सा है? सामाजिक भौतिकी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, कथन है, यानी यह कथन किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? तो इसका सही उत्तर है वार्ड। वार्ड ने कहा था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसी प्रकार एक अन्य समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने ये कहा था कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। एक अन्य समाजशास्त्री हुए जिन्होंने कहा था समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, कथन तो किसका है? वार्ड का। अगला प्रश्न है, सोसाइटी या समाज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ध्यान से देखो, इसे ध्यान से पढ़ो। कई बार कंपटीशन में पूछा है प्रश्न कि समाज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो समाज नामक पुस्तक जिन्होंने लिखी उनका नाम है मैकाइवर और पेज। मैकाइवर व पेज ने समाज नामक पुस्तक की रचना की। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, किसने कहा? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यह कहा गिडिंग्स ने। वार्ड ने नहीं कहा, मार्क्स ने नहीं कहा, ओडम ने नहीं कहा। किसने कहा? गिडिंग्स ने। वार्ड ने तो कहा था कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, और ओडम ने कहा था कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, तो गिडिंग्स ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसके बाद में हमारे सामने अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 13, कल्चरल सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? यानी किस व्यक्ति ने कल्चरल सोशोलॉजी नाम से पुस्तक का लेखन कार्य किया? तो कल्चरल सोशोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गिलिन एवं गिलिन ने। गिलिन एवं गिलिन ने कल्चरल सोशोलॉजी यानी सांस्कृतिक समाजशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। किसने की? गिलिन एवं गिलिन ने। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से मानी जाती है? ए कलकत्ता विश्वविद्यालय से, ब लखनऊ विश्वविद्यालय से, स बम्बई विश्वविद्यालय से, द राजस्थान विश्वविद्यालय से। तो भारत में समाजशास्त्र की जो शुरुआत है वो मानी जाती है बम्बई विश्वविद्यालय से, जब 1919 में यहाँ पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। हालांकि सन 1914 ईस्वी में से ही यहाँ समाजशास्त्र विषय पढ़ाया जाता था, लेकिन 1919 में समाजशास्त्र विभाग की यहाँ पर स्थापना हुई थी। कहाँ? बम्बई विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1952 में। 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी भारतीय सोशियोलॉजिकल समाजशास्त्रीय समाज सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1952 में। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न संख्या 16,
फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। फाउंडेशन और सोशियोलॉजी नामक पुस्तक जिन्होंने लिखी उनका नाम था लुंडबर्ग। यानी कि लुंडबर्ग ने फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक का लेखन कार्य किया। प्रश्न अगला है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र एक किस प्रकार का विज्ञान है? तो समाजशास्त्र प्राकृतिक व सामाजिक से व दोनों द कोई भी नहीं। अब देखो ज़्यादातर विद्यार्थी जो लगाएंगे ना वो लगाएंगे से। क्यों? व दोनों, उन्होंने सोचा कि व दोनों ही हो सकते हैं इसके तो, लेकिन यह हमारा उत्तर गलत होगा। हमारा जो सही उत्तर है वह है सामाजिक, यानी समाजशास्त्र एक कैसा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञानों के नियम और कानून सार्वभौमिक और सार्वकालिक होते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञानों के नियम और कानून समय के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि समाज में कौन रहता है? व्यक्ति, जिसका व्यवहार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक विज्ञानों में यदि हम किसी व्यक्ति को या किसी दरवाजे को धक्का मारें तो वो बंद होगा या खुलेगा। चाहे हम यहाँ कर लें, चाहे 10 किलोमीटर दूर जाके ऐसा कर लें, या कहीं विदेश में जाके कर लें, तो हमारे पास वही स्थिति पैदा होगी। लेकिन व्यक्ति का व्यवहार समय के अनुसार, स्थान के अनुसार बदलता रहता है। विवाह के समय पर हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उस व्यक्ति के घर जहाँ किसी की मृत्यु हुई है उस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते जैसा हम विवाह के समय पर करते हैं। इसलिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र का संबंध, अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का संबंध निम्न में से किससे है? मनोविज्ञान से है, इतिहास से है, अर्थशास्त्र से है, या सभी से है? तो इसका हमारे सामने उत्तर जो है वह है सभी से, क्योंकि मनोविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र ये सभी सामाजिक विज्ञान हैं और सामाजिक विज्ञानों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसका हमारे सामने सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न नंबर 19। समाजशास्त्र सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन या इस कथन का संबंध जिनसे है उनका नाम है अगस्त कॉम्टे। कौन थे अगस्त कॉम्टे? अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक थे, जिन्होंने 1838 में फ्रांस में समाजशास्त्र की उत्पत्ति की, और उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मानव समाज यानी ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक जिन्होंने लिखी उनका नाम है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने कौन सी पुस्तक लिखी? ह्यूमन सोसाइटी। अब आप बोलोगे सर सोसाइटी के से संबंधित तो लग रहा है, हमारी समझ में आ रहा है कि किसी और ने भी लिखी है। तो सोसाइटी लिखी है वो लिखी है मेकाइवर और पेज ने। मेकाइवर और पेज ने लिखी है सोसाइटी, जबकि किंग्सले डेविस ने लिखी है ह्यूमन सोसाइटी। इस प्रकार हम ये 20 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इन 20 क्वेश्चंस में आप लोगों की कोई क्वेरीज हो, आपकी कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ या आने वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।